हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सीटेड पेपर 2 में अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लासेस आपने बहुत सारी की होंगी। इसके पहले भी आपने सोशल साइंस से एग्जाम दिया होगा या फिर आप पहली बार देने जा रहे हैं, आपको थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही होगी सोशल साइंस को पढ़ने में। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है कि ग्रेजुएशन में हमारा सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं रहता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कॉमर्स साइड से होंगे, जिनका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, फिर वो सडन जो है उनको हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, प्लस उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा, थोड़े बहुत डिफिकल्ट लगेंगे अगर कोई पहली बार देने जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, कुछ स्ट्रेटेजी जिसके थ्रू आपका सोशल साइंस अच्छा खासा नंबर आने वाला है। 50+ हो सकता है अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की हैं तो, ठीक है। और इससे पहले ही जो लोग पहली बार जुड़े हैं, तो डेली सोशल साइंस की क्लासेस होती हैं शाम को 6 बजे। 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि गला एकदम खराब हो गया था, बट आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस एंड अपडेट मिलता रहे। डेली शाम को 6 बजे होती है। हिस्ट्री ऑलमोस्ट हो चुका है, ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफी में बस थोड़ी चीज़ें बाकी हैं। उसके बाद आपका पॉलिटी। अगर आपके पास टाइम नहीं है नोट्स वगैरह बनाने के लिए तो आपको पूरा नोट्स भी मिलेगा। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया, आप मैसेज करके ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है और इस नोट से आपका बहुत अच्छा खासा स्कोर आने वाला है अगर आपने इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया तो, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पूरा सोशल साइंस का मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं, ऑलरेडी किताबें हैं, या फिर आपने कहीं से बैच वगैरह लिया है और आपको अगर टीचर से सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। क्योंकि तैयारी के समय कई बार हम किसी का बैच ले लेते हैं और उनकी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है, तो मजबूरी में भी पढ़ना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आप उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है तो आप उन्हीं टीचर्स को फॉलो करना, उनके ही नोट्स, और देख लेना कि एनसीईआरटी के पैटर्न में है या नहीं। क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसने बैच ना लिया हो। तो इसलिए ये कहना तो एकदम गलत होगा कि भाई आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं, आप अपने ही नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों ने किसी ना किसी का नोट्स वगैरह लिया होता है, ठीक है। लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो वो सिलेबस के जो है सेम जैसा है या नहीं है, कहीं एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे, एक ही मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो बहुत सारे टीचर्स की आपको हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप कहीं और से पढ़ रहे हो तो फिर आपको यहाँ पर भी क्लास लेने की या फिर नोट्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ऐसा बोलेंगे कि आप उनका ही पढ़ो, बट मैंने हमेशा से यही बोला है, क्योंकि स्टूडेंट्स का बेनिफिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो तभी होगा जब आप किसी एक टीचर्स के रिसोर्सेज को फॉलो करोगे, उनके मटीरियल को, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन होता है। आपने उनका भी नोट्स लिया है, उनका भी, मेरा भी, फिर आप किसी का पढ़ नहीं पाओगे। ये रियलिटी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी, अगर आपने अभी भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एनसीईआरटी बहुत बहुत आसान होता है। एक बार आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी खुद एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम कहानी की तरह है। चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी नोट्स लिए हुए हैं, यहाँ पर मैं कोई अपना नोट्स खबो नहीं कर रही हूँ, बट आप एक बार जाकर खुद उनके मैसेज जरूर देखिएगा, उन्हें कितना फ़ायदा हुआ है। देखो, एग्जाम निकलना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत चीजें पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उसकी वजह से भी हमारा पेपर नहीं निकलता है। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनसे 40 नंबर का आपका मार्क्स आता है, मतलब 40 नंबर के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसमें से कुछ लोग सोचेंगे कि बस हिस्ट्री ही पढ़ लेते हैं तो केवल आप 15 नंबर का ही कर पाएंगे, केवल आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो केवल 15 नंबर का ही कर पाओगे। इसलिए तीनों का वेटेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों आप पढ़ोगे तभी जाकर आपका 40 आने वाला है। अब ये समय, जैसे आपको पता है, अक्टूबर है, नवंबर है, 2 महीने का समय है। तो आज से भी आप, अगर आपके पास समय है, एक बार क्या कीजिए, नोट्स को बस रीड कीजिए। एनसीईआरटी को सिर्फ आप एक बार रीडिंग कीजिए। पहली बार में आप सोचोगे कि सब कुछ याद हो जाए, ये इम्पॉसिबल है। एक बार आप रीडिंग कीजिए, उसके से सेकंड टाइम जब आप पढ़ने जाएंगे आपको चीज़ें थोड़ा और बेहतर समझ में आएंगी। थर्ड टाइम पे मोस्टली चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये ऐसी हैबिट बनाइए कि सुबह शाम आपको अपना सोशल साइंस का जो कॉन्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है, और हैबिट बना लो कि डेली 60 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको सोशल साइंस के करने हैं। देखिए, जुलाई वाला जो एग्जाम हुआ है ना, वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से पूछी हुई है। जो लोग बहुत हाइप बनाए हुए थे कि बाहर से आया है, आउट ऑफ द सिलेबस है, कुछ भी सिलेबस से नहीं है। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि आपको सिलेबस से ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आपने अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे और वही स्टूडेंट्स पास भी होते हैं। मान लीजिए आपने हिस्ट्री कंप्लीट किया, उसके बाद से आप ज्योग्राफी उठाइए, धीरे धीरे आप 6, 7, 8 की ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर पॉलिटी उठाएंगे, पॉलिटी भी करेंगे। आपको जो पूरा सिलेबस दिया है उसी के थ्रू पढ़ना है। बहुत सारे लोग जो क्लास 6 की जो बुक आई है उसके लिए लेकर परेशान हो गए कि क्लास 6 की बुक आ गई है, चेंज हो गई। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, उन्होंने चैप्टर्स पूरे कम कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपके पुरानी ही एनसीईआरटी से आने वाले हैं, ठीक है। 2-3 चैप्टर ही हैं जो अलग से, बाकी उन्होंने पूरे चैप्टर हटा दिया। आप खुद देखिए ना कि 14 ही चैप्टर में पूरा 6, 7, 8 क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी
कंप्लीट हो चुकी है। पहले आप अलग अलग पढ़ते थे और आपको वही पढ़ना है। जो लोग भी बस नई चीज़ों के चक्कर में फंस रहे हैं कि उनको नई ही चीज़ें पढ़नी है, तो आप फिर सिलेबस से बाहर की चीज़ें पढ़ रहे हो, वो आपका एक्स्ट्रा है। पहले आपको अपनी मेन चीज़ें पढ़नी है और बाकी 6 का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो मटेरियल मेरे पास है, वो मैं आपको दे दूंगी। एक 3 से 4 पेज का है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। पहले तो आपको अपनी जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। दूसरा आता है पैडागॉजी। देखो, पैडागॉजी कोई भी आपकी किताब से बाहर, ऐसा अगर आप सोचेंगे कि कोई आपको पढ़ा दे, देखो आपको डेफिनेशन बस पढ़ाया जा सकता है, बट उस डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। आपके क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड पढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ओपन जो है एंडेड टेस्ट क्या होता है, जो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्या वही सेम चीज़ आएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है कि पहले आप जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, जब आप पैडागॉजी करोगे तो पैडागॉजी के क्वेश्चंस को एक बार समझ के करना। उसमें आपको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस है। एक स्टूडेंट्स को, एक बच्चे को ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। आप एक बार जुलाई वाला देखिएगा जरूर। इसके बाद से, इस वीडियो के बाद से आप एक बार जुलाई का पैडागॉजी देखिएगा। वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्हीं तीनों पे बेस्ड है। ठीक है, उसमें से जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपसे कुछ अलग से नहीं पूछी जाएगी। उसमें से क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चंस बने हैं। ओके, एंड आपके जो क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप कोई टॉपिक बता दीजिए, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए ये हर बार का इनका अलग अलग है। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि इन्होंने पहले कभी नहीं पूछा है, उस टॉपिक से पूछ लेते हैं। मैं तो बस इतना बोलूँगी कि आप तैयारी अपनी पूरी कीजिए। कुछ है नहीं, 6, 7, 8 बच्चों वाली एनसीईआरटी होती है। आप चाहें तो 10 दिन में उसको पढ़ सकते हैं, अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ा तो। क्योंकि चैप्टर्स इतने छोटे छोटे हैं ना, और उस चैप्टर्स में आधी तो कहानियाँ हैं। जब हम डेली क्लास करते हैं, मैं आपको बताती भी हूँ कि ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 2 से 3 पेजेस ही रहते हैं, उसमें से भी कुछ आपकी कहानी है, कुछ आपके काम की है, तो कुछ बहुत बड़ा इसमें नहीं है। और अगर आप ये वाली एनसीईआरटी यहाँ पर पढ़ते हैं अच्छे से, एनसीईआरटी जो सीटेट के लिए है, तो ये आपको केवीएस में भी हेल्प करेगा, सुपर टेट में भी। पढ़ने का तरीका सिंपल सा यही है कि आप देखिए कि आपको किस तरीके से जो है सुटेबल है आपके लिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि थ्योरी भी करते जाते हैं, साथ में पीवाईक्यूज भी करते हैं। कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि पहले वो थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद से वो प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। तो सबका अपना अपना अलग तरीका होता है, बट आपको पहले एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपके सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और आप खुद फिर आपको लगेगा कि एक एक क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से है। दूसरा, अगर आप अच्छा खासा स्कोर लाना चाहते हैं तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। एनसीईआरटी खत्म हो गई होगी जिसकी, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पूरा अभी तक जितना भी हुआ, आप 10 ईयर्स के ले सकते हो, 11 ईयर्स के ले सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीटेट ने हर बार एक टॉपिक्स को तो सेलेक्ट किया ही हुआ है। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जिसे क्वेश्चंस आना 100% कन्फर्म है, और ये आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन से। वहाँ से आपकी अब जो एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो भी तैयार होगा, आपका पैडागॉजी वाला पोर्शन वो भी तैयार होगा, वहाँ से आपको एनालिसिस करने का भी मिलेगा। देखिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, किसी किताब से कर रहे हैं, आप बहुत सारे लोग तो पेपर को डाउनलोड करके कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस जरूर करना। क्योंकि अगर आपने सीटेट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपका स्पीड मेंटेन नहीं हो पाएगा, ना तो आप कभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये रियलिटी है। बस पढ़ने से नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने भी आना चाहिए। आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें, बहुत सारे ट्रिक्स आप खुद समझ जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, ये रियलिटी है। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बताती रहूँगी। सोशल साइंस आप में से जितने लोगों का भी है अच्छे से पास होगा, बस एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं। मिलते हैं शाम को 6 बजे, हमारी जो ज्योग्राफी की बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।